के फैन हो चाहे आप पंजाब के फैन हो, किसी के भी हो, फाइनल में 2 टीम ऐसी थी कि दोनों में से कोई भी जीत जाती ना तो हारने वाले के लिए बुरा लगता, लेकिन जीतने वाले के लिए बुरा नहीं लगता कि यार ये क्यों जीत गई, क्योंकि यार वो भी बेचारी 18 साल से स्ट्रगल कर रही है, ये भी 18 साल से, तो दोनों टीम प्रेशर थी, अच्छी अच्छी खेली पूरे टूर्नामेंट में, ठीक है, दोनों में से कोई भी जीती। हालांकि मैं तो पंजाब का सपोर्टर पर एनीवे आरसीबी के लिए भी अच्छा लगा, लेकिन यार जो लोगों की कैजुअलिटी हुई है, मतलब फैंस हैं, इतने सारे लोगों की जली जाए, मतलब इतना क्या पागलपन हो गया भाई लोगों में, इतना पागलपन, मतलब इतना तेज। आई मीन अब कैसे तसल्ली करें वो लोग कि भाई क्यों जान गई, किसकी हम इसमें गलती बता दें कि किसकी गलती से गई, कैसे गई, जब भीड़ इतनी थी भाई, उसके सिक्योरिटी वहां पर थी या रही होगी, मैं खुद कहूंगा कि अनकंट्रोलेबल होती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, अनकंट्रोलेबल होती है सारी भीड़ें। अब कितनी सिक्योरिटी कर लो तो लोग, आप देखा वीडियो देखा आपने, लोग मतलब शराब पी के गाड़ियों के सामने लेट रहे हैं रोडों पे, यार मतलब बहुत बड़ा पागलपन था वो तो। एनीवे भाई टाइप 11 में क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, कई सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके लिए 10-12, और सही है, अच्छे सवाल भी हैं। क्या किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत था 32, 11 खिलाड़ियों का। अब कह रहा है 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन तो ये हैं, बताओ 11वें खिलाड़ी द्वारा कितने रन है। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है भैया, कि अगर सवाल ने बोला कि 11 खिलाड़ियों का औसत 32 है, एवरेज की पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर संख्या और एवरेज दिया हो, अगर संख्या और एवरेज दिया हो तो हम सीधा योग निकालते हैं कि 11 खिलाड़ियों का औसत अगर 32 है, अगर 11 खिलाड़ियों का औसत 32 है तो 11 का योग कितना होगा, 11 का योग कितना होगा। आप कहेंगे सर 11 गुणा 32 तो 11 दूनी 22, 11 किया 33 और 2 35, 11 का टोटल योग सम हो गया भैया, ये निकाल दिया आपने। अब आप इन सबको जोड़ लो जो अलग अलग दिए हुए हैं और उसे आप 352 में से माइनस कर दो। आप कहेंगे 1 और 1 2 और 2 4 6 10 और 1 11 3 14 और 2 16 16 और 9 25 और 4 29 का 9 हासिल का 2 1 और 5 6 6 और 9 9 6 15 2 17 3 20 3 23 23 और 1 24 24 और 2 26 269 प्लस 11वीं जो खिलाड़ी के रन है हमें नहीं पता, बराबर 352। 11वें खिलाड़ी के रन कितने आ जाएंगे, 352 में से 269 माइनस कर दो, तो 12 में से 9 गया 3, 14 में से 6 गया 8, तो कितने आगे भैया 83 रन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, 83 रन। आसान था, चलो आगे चलते हैं, इस पे आओ और बताओ इसका जवाब क्या होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, देखो क्रिकेट में कुछ सवाल तो पता है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो डेविएशन का बहुत डिटेल में मेथड हमने पढ़ा था ना भैया, एक व्यक्ति आया आने से औसत बढ़ा, एक व्यक्ति छोड़कर गया जाने से औसत घटाया बढ़ा, एग्जिट एंट्री वाले जो केस थे, और ये सवाल में तो बहुत मजा आया था करने में भाई। क्रिकेट में बहुत सारे सवाल उसी के ऊपर डिपेंड है, देखना कह रहा क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवर में रनों की दर सिर्फ 3.2, पहले 10 ओवर में एवरेज 3.2 था, दर मतलब होता है औसत, कि पहले 10 ओवर का औसत 3.2 है। कह रहा 40 ओवर में रन की दर क्या होनी चाहिए ताकि 282 रनों का लक्ष्य पूरा प्राप्त किया जा सके। भाई सवाल आप समझो थोड़ा कि भैया 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर का मैच है और 50 ओवर में टारगेट है 282 रन, 50 ओवर का ही मैच है ना, कि पहले 10 ओवर और जो बचे हुए 40 ओवर है, तो टारगेट कितना है ओवर का 50 और 10 40 और 10 50 ओवर का मैच है, कितने रन का टारगेट है 282 रन, 282 रन। अब सवाल कह रहा है पहले 10 ओवर का एवरेज 3.2 है, तो पहले 10 ओवर में रन कितने बने होंगे टोटल रन। आप कहेंगे सर 3.2 औसत को 10 से गुणा कर दो तो केवल 32 रन बने होंगे। भाई 10 से गुणा करेंगे 3.2 को 32 आएगा, तो पहले 10 ओवर में केवल 32 रन बने, केवल 32। अब शेष रन कितने हैं तो बनाने हैं, रिमेनिंग कितने रन हैं तो बनाने हैं शेष। आप कहेंगे कि सर 282 का जो टारगेट है ना उसमें से 32 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 250। सर ये 250 रन अभी और बनाने हैं, और कितने ओवर में बनाने हैं जल्दी से बताओ। सर 10 ओवर का मैच हो चुका है तो 40 ओवर में बनाने हैं 250 रन, 40 ओवर में 250 रन बनाने हैं। कह बताओ क्या रन की दर होनी चाहिए, रेट यानी कि एवरेज पूछा है, तो रन की दर या फिर एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे 250 बटा 40 कर दो, भाई 40 ओवर में टोटल 250 रन बनाने हैं तो एवरेज क्या होगा बटा 40 कर दो, 4 से काटेंगे 4 6 24 4 दूनी 8 4 5 तो 6.25 रन प्रति ओवर होने चाहिए, प्रति ओवर। भाई 40 ओवर में टोटल कितने रन, एक ओवर में कितने 250 बटा 40 यानी कि 6.25 रन प्रति ओवर पर ओवर। आसान क्वेश्चन था ये भी। ये सवाल देखिए, इसे बताओ जल्दी से जवाब इसका क्या होगा। एक क्रिकेट में 64 बारियों 32 क्यों बताया, क्योंकि बच्चे पहले 10 ओवर में 32 रन वो बना चुका है, 282 का टारगेट है, अभी कितने रन और बनाने हैं उसे, 282 में से 32 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा 250 रन और बनाने हैं उसे अभी। ये देखो एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था, उसने नहीं बताया कितना औसत था, बस ये बोल दिया कि भाई 64 पारी में एक निश्चित औसत यानी कि डेफिनेट औसत था। ओके, अब अपनी 65वीं पारी में वह बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, 0 शून्य पर आउट हो गया, इससे उसका औसत 2 रन कम हो गया, यानी कि जितना एवरेज पहले रहा होगा उसमें से 2 रन कम हो गया। बताओ उसका नया औसत कितना है। एक बार सवाल को फिर से पढ़ो, फिर से अगेन कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ो। सवाल ने बोला कि भैया 64 पारियों का एक निश्चित एवरेज है, क्या हमें दिया हुआ है एवरेज कितना है, नहीं, ऐसे उसने बोल दिया कि 64 पारियों का एक निश्चित एवरेज है, तो हम मान के चलेंगे कि मान लो एवरेज कितना है ए है, मान लो पुराना एवरेज कितना है ए, ये मान लिया। अब हमें पता है कि 64 पारी का एवरेज ए, तो 64 पारी का योग सम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 64 को एवरेज से गुणा कर दो 64 के, 64 पारी है, औसत को मैंने ए मान लिया, तो 64 पारी का योग कितना हो जाएगा 64 गुणा ए, बोलो हाँ। ओके, कह रहा 65वीं पारी में उसने 0 पर आउट हो गया बिना कोई स्कोर किए। 65वीं पारी, एक पारी जो 65वीं थी उसमें उसने कितने रन बनाए, उसने 0 बनाए। अब पारी कितनी हो गई टोटल, भाई टोटल कितनी पारी हो गई, 64 पारी पहली थी, एक पारी ये, तो अब पारी हो गई 65 और एवरेज क्या हो गया उसका, एवरेज 2 रन कम हो गया।
उसका एवरेज 2 रन कम हो गया। एवरेज कितना था पुराना ए, तो नया एवरेज कितना हो गया ए माइनस 2। पारी कितनी है, इनिंग्स कितनी हो गई 64 पहले थी, एक और खेली जिसमें वो बिना रन के आउट हुआ है, आउट हुआ है, तो टोटल पारी कितनी हो गई 64 और 1 65। नया एवरेज कितना हो गया 2 रन कम हो गया, पुराना एवरेज था ए, नया एवरेज हो गया ए माइनस 2। बस यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल दो, पुराना एवरेज मिल जाएगा आपको। पुराना एवरेज चाहिए, नया नया चाहिए, वो बाद में निकालेंगे। 64 ए बराबर 65 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 65 ए माइनस 65 दूनी 130 है ना, इस चीज में गुणा करिए। देखो ये माइनस का 130 इधर आएगा, 64 उधर जाएगा और 65 ए में से घटेगा बराबर 130। तो यहाँ से ए कितना मिल गया, ए मिल गया 130। अब ए 130 मिला है, मतलब हमें पुराना एवरेज 130 मिला। उसने क्या पूछा, उसने पूछा नया एवरेज, रनों का नया औसत क्या है, नया, और नया औसत तो क्या हुआ है, नया औसत तो 2 रन कम हुआ है। तो प्यारे बच्चे नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 130 और उसमें से 2 रन कम कर दो, सर 128 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई, 128 हो जाएगा। अब एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो, अगर आप एग्जिट और एंट्री वाले केस जो मैंने पढ़ाए थे उससे ये सवाल को सॉल्व करना चाहते हो तो ये अगर ठीक है, अच्छा है ये भी, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर ये ठीक है, ओके है, एक बार थम्स अप करके बताओ अगर डेविएशन एग्जिट एंट्री वाले से भी करना चाहते हो तो। अब उसमें कंडीशन है, उसे आप तभी कर पाओगे जब आपने वो तरीका बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर आपने वो पढ़ा नहीं है या फिर रिवाइज नहीं किया है तो आई एम सॉरी, आप उस तरीके को नहीं लगा पाओगे। अगर आपने वो पढ़ा या नहीं किया तो उसमें कोई जरूरत नहीं है, उस तरीके पेन उठाने की जरूरत नहीं है भाई। और याद रखना, जो तरीका जितना छोटा होता है उसमें उतना ही दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा सोचो कि 64 या फिर ऐसा सोचो एक क्लास में 64 लोग बैठे थे, उसका कुछ एवरेज था, तो एक क्लास में 64 था, 65 पारी 0 स्कोर किया। अब ये 65 वाला बड़ा आया और इसके आने कितना बड़ा है, जीरो रन स्कोर किया है और इसके आने से एवरेज 2 रन कम हुआ है। इसके आने एवरेज 2 रन कम हुआ है, 2 रन कम का मतलब है कितना, कुल कमी कितनी होगी, कुल कमी अगर हम निकालनी है, कुल कमी कितने की हुई होगी, तो हम कहेंगे कि भैया 64 पारी या 64 लोग तो पहले थे, एक बंदा और आ गया, टोटल कितने हो गए 65। कितने हो गए 65 और कमी आई है, 2 कमी आई है, तो वहां आप कर दो, तो कितना हो गया 65 दूनी 120। ये 130 पुराना पेज रहा, तो 20 आपका पुराना और रहा होगा। पता है क्यों, आपने देखो ये जो 60वीं पारी थी, 60वीं पारी में हम कितने थे, 0 के अपना तो पूरा था ही नहीं, ये तो बिल्कुल निकल आया था, कुछ नहीं, बिल्कुल गंगा था, खतरनाक औसत कम औसत कुछ नहीं, बिल्कुल कंगाल ठन ठन गोपाल, तो भी के पास खतवा वो सब दिया गया होगा। तो भैया अपने वो 64 कमी नहीं, 65 ये एक तो नया चला है, नया औसत निकालना 2 माइनस 1 एक और देता हूं, चलिए इसमें दिमाग लगाओ, इसमें आप दिमाग लगा के डेविएशन से तो जानू, दोनों मेथड से करा दूंगा मुझे, डोंट वरी। सवाल क्या है, 11 पारी खेलने के बाद सम्राट का औसत 51 है, टोटल 11 खेलने के बाद अपने औसत में 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन बनाने की आवश्यकता होगी, बताओ भाई। अगेन योग वाले मेथड से करना है तो ज्यादा कुछ सोचो ही मत, सीधा आप मल्टीप्लाई करो। 11 योग में 51 एवरेज है तो योग कितना हो जाएगा 11 यानी कि 11 पारियों में कुल 51 गुणा 11 रन उसने बनाए होंगे। ठीक है, 11 पारियों में कुल 51 रन उसने बनाएंगे, प्लस अगली पारी कितने रन बनाए, अगली पारी में कितने रन उसने बनाए हमें नहीं पता, तो मान लो 8 उसने बनाए। अब टोटल पारी कितनी हो गई है बोलो, 11 पारी पहले थी, एक पारी और खेली उसने, मान लो आप कहेंगे सर अब पारी हो गई है 12 और एवरेज क्या हो गया है, औसत को 2 रन बढ़ाया गया है, एवरेज को 2 रन बढ़ाया गया, आना एवरेज कितना था 51, अब कितना हो 51 तो 51 हो गया, हमारे 11 की 55 और 56 प्लस 8 12 की गुणा करें 12 दिया 60 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा 636 माइनस 561, 6 में से 1 गया 5 और 63 में से 56 गया तो 7, यानी कि अगली पारी में उसे 75 रन बनाने होंगे। आप इसे डेविएशन से करना चाहते हो, मजा आएगा, देखते हैं डेविएशन से कैसे होगा देखना। ये तो योग मेथड है, आपको दिया है 11 पारियों का एवरेज कितना है 51, सामने देखेंगे सभी लोग प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मान लो 11 पारियों का एवरेज है 51, यह अगली पारी में कितने रन बनाए, यानी कि एक बंदा बाहर से आया, सवाल क्या है कि इसका वजन कितना होना चाहिए, जो बंदा बाहर से आया है, एंट्री की है, इसका वजन कितना होना चाहिए ताकि ओवरऑल एवरेज 2 किलो बढ़ जाए या फिर 2 रन बढ़ जाए। आप मुझे बताओ, अगर ओवरऑल एवरेज 2 बढ़ा तो जो ये बंदा आ रहा है ये औसत से ज्यादा लेके आ रहा होगा, 51 से ज्यादा लेके आ रहा होगा, यस और नो बोलो। अगर औसत 2 रन बढ़ा तो भैया ये जो बंदा आया बाहर से या अगली पारी के जो रन है ये पुराने औसत से ज्यादा रहे होंगे कि नहीं, यस। तो सबसे पहले क्या करो, कुल वृद्धि निकालो, कुल वृद्धि है कितनी, आप कहेंगे कि सर कितनी पारी हो गई है 11 तो ये, और एक पारी जो बाहर से आई है या एक बंदा जो बाहर से आया 12, तो कुल वृद्धि हो जाएगी 12 गुना और औसत में कितने की 2 की, तो कुल वृद्धि हो गई 24। तो इस पारी के रन कितने होंगे, औसत से 24 ज्यादा, औसत से कितना ज्यादा 24 ज्यादा यानी कि 75, कितने रहे होंगे औसत से 24 ज्यादा यानी कि 75। बात सही है, मैंने बोला ना ये तरीका उनको समझाएगा जिन्होंने डेविएशन मेथड की प्रैक्टिस की है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है आप इस मेथड से चलो भैया, इस पे आ जाओ। सवाल कहता है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाता है,
15वीं पारी के बाद उसका एवरेज बताओ क्या होगा। भाई आप ऐसा सोचो, 15वीं पारी में वो 97 रन बनाए, यानी कि 15 पारी से पहले कितनी पारी रही होंगी भाई, ये तो 15वीं पारी है। आप ऐसा सोचो, एक क्लास में 15वां बच्चा आया और वो 97 किलो का है। सुनो, आप ऐसे सोचो कि एक क्लास है, उसमें 15वां बच्चा आया जो 97 किलो का है, तो उसके आने से पहले कितने बच्चे थे क्लास में? 14 बच्चे ना। तो कह रहा है कि उस 15वीं पारी में 97 रन बनाने से पूरी क्लास एवरेज, पूरे जितनी भी पारी है सभी का एवरेज 5 बढ़ गया। तो पुराना औसत नया कितना है पारी के बाद? तो सबसे पहले ये सोचो कि पारी से पहले 14 पारी रही होंगी, उनका एवरेज हमें ही पता, ए मान लो, उनका एवरेज कितना है, ए। अब ये 15वीं पारी ने एंट्री मारी, किसने 15वीं पारी ने एंट्री मारी और 97 रन लेकर, 97 रन लेकर एंट्री मारी। आप ऐसा सोचो कि 15वां बच्चा आया है और ये 97 किलो है और इसके आने से औसत 5 बढ़ गया। इसके आने से इसका मतलब है कि अगर ये 97 किलो का बच्चा आया और इसके आने से औसत 5 बढ़ा, मतलब ये जो 97 किलो का बच्चा आ रहा है ये पुराने औसत से ज्यादा का रहा होगा। ये जो 97 किलो का बच्चा आया है ये पुराने औसत से ज्यादा रहा होगा, तभी इसके आने से और बढ़ा। तो सबसे पहले क्या करो, कुल वृद्धि कितनी है भाई, कुल वृद्धि निकालो। वृद्धि यदि संख्या कितनी है हमारे पास, और कितना एवरेज बढ़ा है 5, तो कुल वृद्धि हुई है 75 की। भाई कुल वृद्धि 75 की का मतलब है जो ये 97 किलो का बच्चा आना पुराने औसत 75 किलो ज्यादा लेके आया होगा, पुराने औसत में 75 किलो ज्यादा लेके आया होगा ये 97 किलो का बंदा। तो पुराना औसत कितना है, 97 माइनस 75 यानी कि 22। ये हमारा पुराना औसत हमें मिल गया। ये जो 97 किलो का बंदा है ये पुराने औसत से 75 किलो ज्यादा लाया होगा, तभी इसके आने से औसत 5 बढ़ा। तो आपको अगर पुराना औसत निकालना है तो 97 में से 75 माइनस कर दो, 22 मिल जाएगा पुराना औसत। नया औसत निकालना है 5 बढ़ा दो इसे, भाई नया औसत अगर निकालना है तो 22 प्लस 5 कर दो 27। देखो जब आप अपने सवाल में, अपनी रफ कॉपी में, अपने मॉक टेस्ट में, अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत है आपको यहीं से सवाल को शुरू करना है, यहाँ से। तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखता हूँ मैं, ओके। अगर आप इसे योग मेथड से चाहते हैं तो आप ऐसे करो, 14 पारी का एवरेज ए, तो 14 पारी का योग हो गया 14 ए। 15वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, 97 बराबर, टोटल कितनी पारी हो गई अब 14 और 1 15, और एवरेज कितना हो गया 5 रन बढ़ गया, तो ए प्लस 5। यहाँ से सोल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेना, 22 आ जाएगी, ये पुराना औसत हो जाएगा, और नया एवरेज कितना हो जाएगा 22 प्लस 5। योग मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ू, सेम क्वेश्चन जल्दी से बताओ, इसका जवाब भी। बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, हमें नहीं पता कितना है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिसके कारण औसत 5 कम हो जाता है। बताओ 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या है। आप इसे योग मेथड से कर सकते हो। 11वीं पारी के बाद निश्चित औसत है, हमें नहीं पता कितना है, बस निश्चित औसत है तो ए मान लो। अगर 11 पारी का औसत ए है तो 11 पारी का योग कितना हो जाएगा 11 ए। 12वीं पारी में उसने 90 रन ठोक दिए भाई, 90 रन। अब पारी कितनी हो गई 11 और 1 12 पारी हो गई, और औसत कितना हो गया 5 रन कम हो गया, तो ए माइनस 5। अब सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल दो, 11 ए प्लस 90 बराबर 12 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 50, 12 पंजे 60। तो ये 11 ए उधर जाकर 12 में से घटेगा और ये माइनस का 60 इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 150। तो ए की वैल्यू हमें 150 मिल गई, मतलब पुराना औसत मिल गया। पुराना औसत कितना है 150। उसने कहा 12वीं पारी के बाद नया एवरेज, और नया एवरेज कितना हुआ है 5 रन कम हुआ है, कम। भैया नया एवरेज कितना हो जाएगा मेरे भाई, नया एवरेज हो जाएगा 5 रन कम कर दो। आप कहेंगे सर नया एवरेज जो है 145, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आप इसे डेविएशन से करना चाहो तो ऐसे सोचो कि भैया औसत अगर 5 रन कम हुआ है तो कुल कितने की रही होगी, कुल कमी कितने की रही होगी। तो आप कहेंगे सर कुल कमी निकालनी है ना, कुल कमी, तो हम कहेंगे 12 पारी है, औसत 5 रन कम हुआ है, तो कुल कमी आ गई 60 की, कुल कमी आ गई 60 की। दूसरी बात समझो कि अगर 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और उसका एवरेज कम हुआ है। आप ऐसे सोचो अगर 12वां बच्चा क्लास में आया जिसका वजन 90 किलो है और उसके आने से औसत कम हुआ, मतलब कि पुराना औसत 90 किलो से ज्यादा रहा होगा, तभी तो उसके आने से एवरेज कम हुआ, तभी तो उसके आने से एवरेज कम हुआ, क्योंकि वो 90 से ज्यादा रहा होगा। और कितना ज्यादा रहा होगा 60। तो पुराना औसत अगर हमें निकालना है तो 90 में 60 जोड़ दो, 150 आ जाएगा, और अगर नया एवरेज निकालना है तो 150 में से 5 घटा दो, 45 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड में लेके चल रहा हूं ताकि आपको ये ना रहे कि जिससे करना है, आपकी मर्जी है, आप जिससे भी जाना चाहो। इस सवाल को करो, देखो जरा इसे भाई। एक क्रिकेट खिलाड़ी कुल 9 पारी खेलता है, 10वीं पारी तथा 11वीं पारी में उसने टोटल 108 रन बनाए, दोनों पारी में टोटल, जिससे उसका एवरेज 12 रन घट गया। याद करो कुल 11 पारी का उसका एवरेज क्या रहा होगा। भाई 9 पारी खेली, हमें नहीं पता 9 पारी का एवरेज कितना है। मान लो 9 पारी का एवरेज कुछ है, 9 पारी का एवरेज कुछ है, मैंने मान लिया ए, उसने सीधा सीधा लिखा है 9 पारी खेली है, अब कितना एवरेज है हमें क्या पता। तो 9 पारी का एवरेज मान लो ए, तो 9 पारी का योग कितना हो जाएगा 9 ए। अब सवाल कहता है भैया 10वीं और 11वीं दो पारी में टोटल 108 रन बनाए, टोटल 10वीं और 11वीं दोनों पारी में मिलाकर उसने टोटल 108 रन बनाए हैं, टोटल 108 रन और जोड़ दो बराबर। अब कितनी पारी हो चुकी है, आप कहेंगे सर 9वीं पारी तो ये, एक 10वीं और एक 11वीं, टोटल कितनी पारी होगी 11। भाई ये 108 रन उसके दो पारी के हैं, 10वीं और 11वीं के, तो 9 पारी का योग था 9 ए, और 10वीं और 11वीं में टोटल उसने 108 रन बनाए बराबर, टोटल कितनी पारी हो गई 11 पारी हो गई, और एवरेज कितना हो गया 12 घट गया, 12 घट गया, पुराने वाले में 12 माइनस कर दो। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दो, जल्दी से मुझे बता दो, 11 ए माइनस 11 12 132,
11 की गुणा 12 में करोगे 132 आएगा ना। अब ये 9 को उधर ले जाओ, 11 में से घटा दो, 2 a आ जाएगा, और 108 में 132 जोड़ दो, 108 में 132 जोड़ दो, 8 2 10, 3 और 1 4, 1 और 1 2, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 बटा 2, यानी कि 120। a की वैल्यू कितनी आ गई 120। आपसे क्या बोला है, 11 पारियों में कुल कितने रन बनाए हैं। भैया 11 पारियों के रन तो ये रहे, भाई 11 गुणा a माइनस 12, 11 पारियों के कुल रन कितने हैं, 11 गुणा a माइनस 12, तो 11 गुणा a माइनस 12, 11 पारी के रन अगर हमें निकालने हैं, 11 पारी के रन अगर हमें निकालने हैं तो 11 गुणा a माइनस 12 कर दो। भाई 11 को औसत से गुणा कर दिया ना, 120 माइनस 12, तो 11 गुणा 108 कितना आ जाएगा, 11 88, 11 एकम 11, 1188, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है ये। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, चलो डेविएशन से करना तो डेविएशन से कर लो पूरा यार, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम नहीं बचा हुआ कि भैया 12 एवरेज कम हुआ है कितनी पारियों का, 11 पारियों का, तो कुल कमी कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 12 कुल कमी। इसका मतलब है जो ये 108 रन 2 पारियों ने बनाए हैं, ये पुराने औसत से कम लेके आ रहे होंगे, कितना, 11 गुणा 12, 132, ये कुल कमी आ गई। तो औसत 12 से कम हुआ है 11 पारियों का, तो कुल कमी कितनी हो गई 132 की। मतलब अगर पुराना औसत अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि जो ये 2 पारी 108 लेकर आई है, तो पुराने औसत से 132 कम लेकर आई है, तो पुराना औसत इन दोनों को जोड़ दो 240 आएगा, और क्योंकि 2 पारी है तो 2 से भाग देना पड़ेगा 120, 2 पारी है ना तो 240 को 2 से भाग देना पड़ेगा, पुराना एवरेज आएगा 120, और नया एवरेज यहाँ पे रखकर आंसर निकाल दो। ठीक है, आप इससे कर लो उससे कर लो, आपकी मर्जी है। चलो इस सवाल पे आओ। ये थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत 50 है, कह रहा है उच्चतम और न्यूनतम रन से 172 रन अधिक है। इन दोनों पारियों को अगर मैं हटा दूं, कौन कौन सी उच्चतम और न्यूनतम, अगर मैं दोनों पारियों को हटा दूं तो कितनी पारी बचेगी, दोनों पारियों को अगर मैं हटा दूं तो 138 पारी बचेंगी, और उनका एवरेज आ जाएगा 48। कितना आएगा 48। अरे बताओ उच्चतम रन कितने हैं। देखो उच्चतम को मान लो h, ऐसे मान के चलो, उच्चतम जो रन है इसको h मान लो यानी कि हाईएस्ट, और न्यूनतम रन जो है इसको मान लो l यानी कि लोएस्ट। शॉर्ट फॉर्म में मान के चलेंगे, उच्चतम को h मान लिया और न्यूनतम को l मान लिया। ओके, अब सवाल ने बोला कि क्रिकेट में 40 पारियों का एवरेज है 50, 40 का एवरेज 50 है, तो 40 का योग कितना हो जाएगा 50, 40 गुणा 50 यानी कि 2000। 40 पारियों का योग कितना हो जाएगा, 40 गुणा 50 यानी कि 2000। योग निकाल दिया पूरी 40 पारी का। एक बात उसने बोली कि जो उसके उच्चतम रन है, जो हाईएस्ट रन है, वो लोएस्ट रन से 172 ज्यादा है। मतलब अगर मैं हाईएस्ट रन निकालता हूं तो लोएस्ट रन से 172 ज्यादा होंगे, 172 ज्यादा, लोएस्ट वाले में 172 जोड़ूंगा तब मुझे हाईएस्ट वाले मिलेंगे। ये सवाल ने बोला है कि उच्चतम रन न्यूनतम से 172 ज्यादा। अगर मैं एल को इधर ले आऊं तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दो तो आपको 172 मिल जाएगा। ये सवाल ने बोला, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा भैया, उच्चतम रन न्यूनतम से 172 ज्यादा है, मतलब हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करोगे तो 172 मिलेगा। अब सवाल बोलता है भैया इन दोनों पारियों को हटा दो, कौन कौन सी, हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दो, तो पारी बचेंगी 38 और एवरेज कितना होगा 48। तो इनका योग कितना है जरा बताना मुझे, योग बताओ जल्दी से। आप कहेंगे 38, 48 के 8 में गुणा करो, 48 के 8 में करेंगे 4 8 32, 8 8 64, 392 हासिल का 39, 48 किया कितना होता है 144, और 39 कितना हो गया 9 4 13 4 3 7 8 183। भाई देखना गुणा करके ये आया क्या, एक बार देख लो। 1832 क्या आया क्या, 1824 सॉरी 1824, 48 रखे, हाँ 1824 आ गया। ठीक है, 38 पारी हुआ कितना आ गया 1824। अब सवाल में मुझे बताओ भैया 40 पारी का एवरेज था 50, तो 40 का योग 2000 है। अब हमने 40 में से 2 पारी माइनस कर दी, 40 में से 2 पारी हमने माइनस कर दी, कौन कौन सी, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो 38 पारी का एवरेज 48 हो गया, योग आ गया 1824। अगर मुझे वो 2 पारी निकालनी है तो 2 पारी मैंने हटाई, अगर मुझे वो 2 पारी निकालनी है कि वो 2 पारी कितनी रही होंगी, तो 40 के योग में से 38 का योग माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको वो 2 पारी मिल जाएंगी जो 2 पारी आपने हटाई है। भाई पहले 40 पारी थी, अब 38 बची है, क्योंकि 2 पारी आपने हटा दी, हाईएस्ट और लोएस्ट, उच्चतम और न्यूनतम। अगर मुझे वो दोनों पारी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 40 के योग में से 38 का योग माइनस कर दूंगा, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 19 में से 18 गए 176। 176 कहां से आया सर, आपने 2000 में से 1824 माइनस कर दिया, और हमें एक तो दिया हुआ है h माइनस एल 172। अब आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको चाहिए उच्चतम रन, h की वैल्यू चाहिए। आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया भी है कि अगर a प्लस बी मान लो आपको 10 दिया हो और a माइनस बी आपको मान लो 6 दिया हो, और आपको अगर a की वैल्यू निकालनी है तो आप दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। और मान लो आपको b की वैल्यू निकालनी है जिसके साथ प्लस माइनस लगा हुआ है, तो बड़े में से छोटा घटाओ और 2 से भाग दे दो। मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो यहाँ पर h प्लस एल और h माइनस एल है, हमें h की वैल्यू चाहिए, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 6 2 8 7 7 14 1 2 3 बटा 2, ये आ जाएगा 174। तो हाईएस्ट रन कितने आ गए, हाईएस्ट रन आ गए बच्चा 174। h की वैल्यू कितनी आ गई 174। मान लो अगर वो लोएस्ट रन पूछता, भाई लोएस्ट न्यूनतम रन कितने हैं, 176 में से 172 माइनस करता और 2 से भाग दे देता। ठीक है, ये वाला चीज मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर हाईएस्ट रन निकाली। अच्छा सवाल है, मैं एक और सवाल कराऊंगा।